आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नान च्वांग थो कल्चर ऑफ चाइना। देखो दोस्तों, चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक कल्चर्स हैं। इतने यूनिक कल्चर्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। इन तमाम कल्चर्स में एक ऐसा कल्चर भी है, नान च्वांग थो कल्चर। ठीक है, इस कल्चर की जो खूबियाँ ना, उनको बताने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये आज से तकरीबन 15,000 साल पहले की बातें हैं, जब ये कल्चर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। दूसरी बात ये कि ये वो कल्चर है कि जो नॉर्थ चाइना का सबसे पहला न्यूलिथिक कल्चर था अभी तक। इसके अलावा आगे बहुत सी अर्लीस्ट न्यूलिथिक कल्चर था। अब इन दो बातों के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इस कल्चर की अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ से कुत्तों की हड्डियाँ मिली हैं भाई। आज से 12,000 या 13,000 साल पहले के जो लोग थे ना, यहाँ पे वो कुत्तों को अपने पास रखते थे, उनको सुधाते थे और उनसे शिकार भी करते थे, और वो शिकार का गोश्त खुद खाते थे। अब देखें वो कुत्तों से कितना काम लेते थे। और यहाँ से चीज़ें क्या मिली हैं कि यहाँ से पॉटरी मिली है, यहाँ से ऐसी सिरामिक्स मिली है जिससे ये पता चलता है कि लोग मिल्लट यानी कि बाजरा खाते थे। तो बैक वक्त नॉर्थ चाइना का जो पार्ट है ना, वहाँ पे हमें कुत्तों की डोमेस्टिकेशन और इसके अलावा मिलेट्स की डोमेस्टिकेशन दोनों एक साथ मिलती हैं। और भी बहुत से ऐसे कल्चर हैं चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में, जैसे दावन खो हो गया, माजाया हो गया, जोंगरी हो गया और यांगशो कल्चर हो गया, जहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री मिलती है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो चाइना के न्यूलिथिक कल्चर्स हैं ना, उनमें चीदा जो 4 चीज़ें हैं ना, उनमें एक ये चीज़ भी थी कि डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो कुत्तों को ये सुधारते थे, इनका फोकस कुत्ते थे। और इसके अलावा ये है कि जो इनकी पॉटरी थी उसके ख़ास जो एट्रीब्यूट्स थे, और यहाँ से सिमेट्री कल्चर भी मिला है और लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट भी मिला है। और जो लोग ज़्यादातर जो काश्तकारी करते थे ना, वो जंगली जो वीड्स थी उनकी काश्तकारी करते थे, और जो मिलेट्स होते थे उनको अपने पास रख लेते थे, स्टोर भी करते थे। स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट भी था, जिस तरह के हड़प्पा में ग्रेनरी का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। इसके अलावा जो एजिंग की जो रिसर्च हुई है नान च्वांग थो कल्चर पे, वो ये है कि ये जो नान च्वांग थो कल्चर जो हैबे में आता है, ये नॉर्दर्न पार्ट है चाइना का। वहाँ पे इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे कल्चर थे जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कांटेक्ट था वो नान च्वांग थो कल्चर के लोगों के साथ। इसके अलावा यहाँ पे वेपन्स भी मिले हैं, जिनसे ये बात भी समझ में आती है कि लोग यहाँ पे शिकार करते थे। और इसके अलावा घर में जो चीज़ें काटने के लिए तरकारी भी हो सकती है, हो सकता है गोश्त भी हो सकता है, उसके लिए भी उन्होंने हथियार रखे हों। दरिंदों के जो जंगली दरिंदे थे उनसे बचने के लिए भी उन्होंने हथियार रखे हों। और ये भी हो सकता है कि वो शिकार करने के लिए भी उन्होंने अपने हथियार रखे हों। उनमें छोटे छोटे टूल्स थे, इसके अलावा ब्लेड्स टूल्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमें इस साइड से मिलती हैं। यहाँ पे स्टोन टूल्स भी मिलते हैं, हमें चारकोल भी मिलता है, कोयला भी मिलता है। और कोयले से मुराद ये भी है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे दरख्त होंगे जो कि नीचे दब चुके होंगे। अब उनका जो चारकोल निकल रहा है, उसकी जो फ्लोटेशन वर्क और उसकी जो फाइटोलिट्स एनालिसिस हो चुके हैं, या सीड्स के फाइटोलिट्स या स्टार्चेस के फाइटोलिट्स एनालिसिस हो चुके हैं, उनसे वही बात सामने थी जो मैंने बिगनिंग में कही कि यहाँ पे ज़्यादा मिल्लट की काश्त थी। एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि चाइना के जितने भी कल्चर है ना, अगर इनका नॉर्दर्न पार्ट होगा ना तो वहाँ जौ, ज्वार, बाजरा की काश्त होगी, और अगर इनका सॉदर्न कल्चर होगा ना, वहाँ पे चावल की काश्त होगी। ये याद रखिएगा। नॉर्दर्न ऊपर की तरफ मिल्लट, जौ, ज्वार, बाजरा, और नीचे की तरफ इनका राइस का जो था ना कल्टीवेशन, लोग राइस खाते थे। और दरमियान में जैसे हवाईहा रिवर है, वो बिल्कुल सेंटर में है। चंगचू हो गया, एनहोई हो गया, या और कुछ इलाके जाहू साइड्स होगी, वहाँ पे हमें मिक्स फार्मिंग भी मिलती है, यानी कि लोग मिल्लट और चावल इन दोनों की इकट्ठी काश्त भी करते हैं। इसके भी हमें जो क्लूज़ मिले हैं और कुछ आसार मिले। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था शानरंदोंग के कल्चर के मुतल्लिक़, आज मैंने बताया जी नान च्वांग थो कल्चर
जो आज से 15,000 साल से लेकर 11,000 साल तक या 10,000 साल तक कायम था चाइना में, और वो अर्लीस्ट न्यूलिथिक कल्चर था इन नॉर्थ चाइना। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।